सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। 11 बजे तक ऐसा मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे सिर्फ 6 घंटा सोना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो ऐसा करते हुए आज मुझे जो है सर के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से जो पोस्ट मिला है उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी चीज, अगर कोई भी आपका लक्ष्य है उसको तन मन धन लगाकर आप पढ़ते हैं तो आपके मन में एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार ऑलरेडी मतलब आ जाएगी कि हमें कुछ करना है। तो आप इस टाइप से अपना टाइम टेबल बिल्कुल बनाकर एकदम डेडिकेट होकर आप बिल्कुल पढ़ाई करें। तो मेरी ड्यूटी लगती थी अक्सर सलामी ड्यूटी, जो नेता लोग आते हैं तो उसको सम्मान देने के लिए जो सलामी गार्ड लगती है, तो उस टाइम जैसे सर प्रोटोकॉल मुख्य अतिथि लोगों का 10 बजे से 12 बजे तक है या 2 बजे तक है, तो 10 बजे हम लोग 10 बजे से पहले पहुंच जाते थे। तो उस टाइम भी मैं एक ईयरफोन लेके पढ़ाई करता था कि आज कोई सब्जेक्ट मुझसे मिस ना हो जाए। तो आपको भी ऐसी समर्पित भाव से करना है तो बिल्कुल आप लोग भी सभी लोग कामयाब होंगे। और देवगुरु कोचिंग सेंटर है ना, ये भी छत्तीसगढ़ में ऐसी ग्रामीण अंचल में इस टाइप से संस्था मुझे भी नहीं लगता कि कहीं होगा। सर चाहते तो कहीं गरियाबंद है, अच्छा जो सिटी एरिया है राजिम है या तो रायपुर में है, वहां भी जा सकते थे। और दूसरी चीज, सर को तो ऑफर भी था अपने प्रशासन जो चलाता है अपना गरियाबंद में जो चल रहे हैं प्रयास एकेडमी, उसमें ऑफर थे, सर पढ़ाए भी, लेकिन सर लास्ट में आप लोग ही चुने। ये सर के लिए मतलब मैं और जिसका कोई नहीं है उसका तो सर है, जैसे मैं हूँ। और मेरे लिए तो बहुत अनमोल है सर, जो है पढ़ाई लाइफ में भी और सर जिंदगी में भी। मैं बहुत बार ऐसे टूटा हूँ और सर को ही फोन लगाता था, सर 2 मिनट समय मिलेगा, तो कहोगे साहू भाई 2 मिनट का पूरा समय मेरे को पता है। तो सर के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें मैं शेयर करता ही रहा हूँ और जब जब मुझे जरूरत पड़ी है सर का मार्गदर्शन मिला है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने लक्ष्य के लिए बहुत ही मतलब तटस्थ हो जाइए कि हमें ये चीज चाहिए, और कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते। जब अनिल भाई बोल दिए कि माइनस थे, तरुण भाई बोल दिए, और तरुण भाई के लिए तो मैं अलग से और अभी बोलते बोलते आया हूँ। तरुण को तो मैं उदाहरण देता हूँ कई लोगों का, मतलब किसी गरीब में किसी को बोलोगे तरुण वैद आज पीएचडी निकाले, तरुण वैद, मतलब वो इतना गंभीर हो जाता है कि तरुण वैद कैसे कर सकता है। मतलब वो मैं बता रहा हूँ, 0 लेवल का इंसान को सभी लोग जानते हैं कि पहले क्या थे और अब क्या है। और मैं अपने घर में भी मतलब उदाहरण के रूप में देता ही हूँ कि तरुण भाई देखो, अब ऐसा है कि तरुण के लिए मैं तरुण जो भी एग्जाम का फॉर्म डालता है उसमें उसका सिलेक्शन 100% है। और अभी बोल रहे थे उसका, अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो बोल रहे थे ना, क्या बोलते हैं कि पढ़ाई मेंस के टाइम की मतलब ना सोता था तो अपने आप को तसल्ली देता था कि तरुण भाई अब सो जा, बस मतलब इतना। वो अपने आप को बोलते थे कि बस तरुण हो गया, बस इतना, अपने आप को तरुण अब सो जा, अब नहीं पढ़ना। वो बोल रहे थे कि मेरे दिमाग में बस पढ़ाई चलता था कि हाँ ये पुस्तक ऐसा टाइप से। तो इतना आपको करना पड़ेगा। और पहले से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फोर्स डिपार्टमेंट में भी आना है तो ऐसा है कि फिजिकल करो उसके बाद पढ़ाई भी करो। हम लोग के टाइम 2013 के टाइम मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं क्या पढ़ूंगा मुझको खुद पता नहीं, क्या पढ़ के मुझे बताने वाले कोई नहीं थे उस टाइम। लेकिन अब स्थिति जो है बिल्कुल बदल गई है। अब आपको फिजिकल भी करना है, पढ़ाई भी करना है, और ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपको ना इसको ठानना है और हमेशा बिल्कुल ना जो सपना है उसको बार बार आईने की तरह मतलब लाइए उसको, ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा, सबको कामयाबी मिलेगी। जो मेहनत को सलाम करता हूँ और चाहूंगा कि जल्द ही और मिले, लेकिन उस टाइम मैं आप लोगों के सम्मान करने के लिए आऊँ। सर बोले
जब ये इंस्टीट्यूट गरियाबंद में चलता था तो सर कुछ एक यूनिक टाइप की प्रथा हमारे यहाँ चालू किए थे। वो प्रथा आज हम लोग आंखों के साथ हम लोग दोहराएंगे, ठीक है। तो ये प्रथा के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जब भी एग्जाम होने वाला रहता था, हम लोग एग्जाम दिला नहीं रहते थे, उससे पहले हमारे गुरुदेव हमको मिठाई खिला देते थे कि नौकरी लग गई है। तो वो चीज आज हम लोग आप लोग के साथ करना चाहते हैं, आप लोग को मुंह मीठा करेंगे आज, है ना। और ये मुंह मीठा कराना एक जिम्मेदारी समझिएगा कि हम लोग मिठाई खा लिए हैं, तो मीठा मुंह तो मीठा हो गया है, अब रिजल्ट का बस वेट करते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष साहू जी, जिन्होंने अपने संघर्षों की कहानी जिस तरह से बयां किया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक मेहनत के दौर से गुजरा है और अब जाकर के आज एसआई के पद पर भाई विद्यमान है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। जब से प्रोग्राम चालू हुआ है तब से पूरे मंच का संचालन एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये मंच संचालन की एक स्थिति होती है, ये मंच की एक राशि होती है, एक बार उनके लिए बहुत देर तक आगे बढ़ाने हैं, तब तक आपका हाथ ना थक जाए। बहुत धन्यवाद तरुण भाई, जो कि आपने मेरे छोटे मोटे जैसे भी अपने प्रयास किए हैं उसको इतना अच्छा बता रहे हैं, आपका बड़प्पन है। क्योंकि इस तरह का ज़्यादातर संचालन मैं तो करता नहीं हूँ, करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आपने हमारे संचालन को एक अच्छा समझने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी अतिथियों के सम्मान के बारे में हम बुलाना चाहेंगे इस संस्था के संचालक, हमारे हम सभी के आदरणीय चहेते और सभी के लिए एक सामान्य कहना चाहिए हमारे सिन्हा सर जी, जो कि लगातार 2022 से इस संस्था को चला रहे हैं और बहुत ही हम लोग तो ऋणी है कहना चाहिए, जो ग्रामीण अंचल इस क्षेत्र में इस तरह का जो सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि इस तरह की सुविधा मैं एकदम रियली कहना चाहूंगा कि इस तरह की सुविधा आपको शहर में भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं सर, मैं उनके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ सर जी को। हमारे सम्मान में आप आएंगे और इस कार्यक्रम और हमारे अतिथियों के प्रति, हमारे छात्र छात्राओं के प्रति जिस तरह से इस कार्यक्रम का अभी जो संचालन हुआ है, कहना चाहिए संचालित हुआ है पूरा कार्यक्रम, उसके संबंध में और जिस तरह से आप सोचते हैं अपने स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप किस तरह से संघर्ष करके हमारे भाई लोग आगे बढ़े हैं, इन सब का विचार एक साथ आप संक्षिप्त रूप में अपने शब्दों में प्रकट करेंगे सिन्हा सर जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सबसे पहले आप सभी मेरे प्रिय छात्र छात्राएं जो अपना अनमोल समय यहाँ पर दिए हैं, आप भूख क्योंकि सभी को लगी होगी, लेकिन उसको पीछे धकेलते हुए आप जो धैर्य का परिचय दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप समय भाई लोगों को तो दे ही रहे हैं जो चयनित हैं, साथ ही साथ मुझे आप अपना समय दे रहे हैं और जिंदगी भर में इस अनमोल पल को, आप लोगों के इस विशेष जो समय आप दे रहे हैं उसको मैं हमेशा याद रखूंगा अपनी जिंदगी में। कुछ पुरानी यादें जो भाई बहन हैं उनके संबंध में, इन लोगों का फर्स्ट क्लास, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक मिनट 2 मिनट में मैं थोड़ा सा बताने की वो इच्छा रख रहा हूँ। जैसे अनिल भाई जब यहाँ खड़े हुए, बहुत मज़ा आ रहा था हम सभी को। मुझे भी बहुत मज़ा आया जब पहली बार वो क्लास में आया। उनका हेयर स्टाइल देखिए, आज भी वैसी है, वो
पहली बार जब आया था एकदम ऐसे ऐसे टाइप से, मैं बोला यार सबसे पहले इनको बाल ठीक करवाना है। तो अब इनका धैर्य साथ देगा। उस समय ये जैसे बता रहे थे, बिल्कुल हकीकत को यहाँ पर साझा कर रहे थे, इनका धैर्य बिल्कुल नहीं था। और जब तक आपके पास धैर्य नहीं है, दुनिया का कोई भी चीज आपको नहीं मिलने वाला। भाई बोले कि एक हफ्ता, एक दिन, 2 दिन, पूरा हफ्ता निकल गया, समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल सही बात है, उनको बताने की जरूरत नहीं थी, हमको समझ में आ रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमको समझ में बिल्कुल आ रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम बस उनको ये बोलते गए कि आप बस धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। किसी की सफलता को जब कोई गुरु अपने मन में सोच लेता है कि मैं अब इसका इंतजार कर रहा हूँ, तो फिर जहाँ तक मेरा अनुभव है उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई गुरु या अगर कोई टीचर इंतजार करता है अपने शिष्य का उनकी सफलता के लिए, तो उसको सफलता निश्चित है, मिलती ही मिलती है। वेद भाई जब पहली बार एडमिशन लेने के लिए आए पाठ सिवनी में, बहुत व्याकुल थे, वो एकदम विचलित थे। रात में दोनों भाई, आप दोनों आए थे, लगभग 7, 7:30 का समय था। मैं बोला फीस आपको जमा करना पड़ेगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता था कि आप तुरंत फीस जमा करो, लेकिन मैं विगत 2-2.5 महीनों से ये अनुभव कर रहा था कि आदमी 1-2 दिन आता था, फिर वो तमाशा लगा करके चला जाता था। लेकिन जब आदमी जब पैसा जमा कर देता है तो उसको समझ में आए या ना आए, वो 1 हफ्ता रहता है। और यकीन मानिए 1 हफ्ता में कम से कम हमसे तो जुड़ेगा, भले बुक से न जुड़े, और हमसे अगर जुड़ गया तो कहीं न कहीं उसका कुछ तो 1% इम्प्रूव होगा। फिर वो रुक जाता है 1 महीने के लिए, फिर वो 1 साल के लिए। तो मैं इनको ये बोला कि आप बस भरोसा करो यार मुझ पर, और आप अपना कीमती समय मुझे दे दो। हो सकता है इनको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे हर स्टूडेंट का हर लम्हा, जो फर्स्ट उनका एंट्री है, हर जने का याद है। और वो पत्ता तभी खुलेगा जब आप सफल होकर के यहाँ पर आएंगे। ज़्यादा अनुभव मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना अनुभव अवश्य है कि आपको कुछ दिलवा सकता हूँ मैं। तो वो मेरा कुछ इसमें योगदान नहीं है, भाई ने अपना अनुभव समय हमको दिया, हमारी संस्था को दिया, और अपने ही दम पर वो इस मुकाम पर है। तरुण भाई के लिए अगर मैं कुछ वाक्य बोलूँ, पहली बार जब हमारी संस्था में एंट्री लिए गरियाबंद में, तो अगर मैं गिनना चाहूँ तो इधर लड़कियां लोग बैठे थे, उस साइड तरुण बैठा, लगभग सामने से 3-4 नंबर पर बैठा था। मैं बोला आप पहली बार आए हैं? हाँ। नाम बताइए? तरुण। ठीक। कुछ एग्जाम आज तक दिए हैं? बोला तरुण कुछ पेपर दे करके आया था व्यापम का। मैं बोला कितना नंबर का बनाया? तो बोलता है कि सर 90 नंबर तो लगभग डन लग रहा है मुझे, बाकी कुछ चांस लिया हूँ। तो वो उनका बोलने का जो अंदाज था, 90 नंबर बने, मतलब ये यहाँ से 90 नंबर बना है, तय कटेगा नहीं, उसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं अपने अंदर सोचा ये आदमी लंबी रेस का घोड़ा है, इसको हर हालत में इनको संभाल के रखना है, क्योंकि आदमी हमेशा अपना धैर्य बना करके नहीं रख सकता। 24 घंटे में वो साल को छोड़िए, एक दिन में 24 घंटा में एक पल भी ऐसा आता है 1-2 मिनट का, वो अपने आप को आपको विचलित करके चला जाता है, और उसी में आप बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं कि मैं अब ये छोड़ दिया, वो करूँगा, ये करूँगा। तो इनके जुबान से जब मैं वो सोचा कि 90 नंबर, मतलब मुझे लगा इनके अंदर का वो कॉन्फिडेंस बोल रहा है, मेरे अंदर से वो जब आवाज आती है, ये लंबी रेस का घोड़ा है हमारी संस्था के लिए, इसको कभी भी मुझे नहीं खोना है, इसको एकदम सहेज के रखना है। मनीष साहू भाई के लिए कुछ वाक्य अगर मैं बोलूँ, इनके भी शरीर के अंदर बॉडी जो लैंग्वेज था वो हमको धैर्य नहीं दिखता था। मैं एक चलचित्र में प्रस्तुत करना चाहूँ, गरियाबंद में हम लोग पहले पढ़ाते थे, उसके बाद फिर ना ग्रुप डिस्कशन करवाते थे, तो बाहर में ऐसे बैठ रहे थे, चिल्ला ऐसे लिखवा रहा था मैं, ऐसे जैसे धूप सेंकते सेंकते हम लोग बैठे थे। तो मनीष भाई को अचानक फोन आया, पीछे से वो उठ करके चले गए। जैसे मनीष भाई उठ कर, हो सकता है उनको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे हर चीज़ याद है, वो पीछे से उठ के चले गए। जब ये उठ के चले गए तो बाकी लोग उनको देख रहे थे, अरे ये कैसे चला गया, सर के क्लास में मतलब कोई उठता नहीं है, ये कैसे उठ के चला गया। मेरे दिमाग में ये आदमी कुछ करेगा, लेकिन इसके लिए बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है इसका धैर्य, जो इसके पास नहीं दिख रहा है। मनीष साहू की बात कर रहा हूँ, जो अभी वर्तमान है सही, तो वो धैर्य नहीं दिख रहा था मुझे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं हो सकता है 1 घंटा वहाँ पर पढ़ाता, तो मैं चाह रहा था कि 1 घंटा वो बैठ जाता, क्या पता वो 1 घंटे में कुछ ऐसा चीज में बता देता जो आगे काम आता है।
तो भाई साहब ऐसे उठ के चले गए। तो मैं अपने अंदर में सोचा उस चीज़ को, आज बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर बस एक चीज़ की कमी है, बस धैर्य चाहिए इसको। जिस दिन इसके अंदर में आ गया ना, वो हर चीज़ लगा देगा ये आदमी। और जो धैर्य की बात मैं बोल रहा हूँ, वो इनके अंदर में वो कोरोना दौर जब आया ना, तब इनका फोन ही मेरे पास ज़्यादा था कोरोना समय में। बाकी स्टूडेंट का नहीं आता था, साहू भाई का ही फोन अधिक से अधिक आता था। और जब भी चर्चा होती थी पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं, तब वहाँ पर मैं स्वीकारा कि जिस चीज़ की जरूरत थी वो अब इसके अंदर में समा गया है, धैर्य। ये हमेशा बात करता है, सिर्फ पढ़ाई की बात करता है, उसी में जी रहा है। अब इसका लगना तय है। अब वहाँ से मैं भी इंतजार कर रहा था 2020 से, जो सफल हुआ 2024 में। और वो इतना डिले भी इसलिए हो गया, शासन प्रशासन का भी कुछ रहता है, डिले हो जाता है, स्टे लगा दिए, दुनियादारी हो जाता है ना। रीना आई एडमिशन लेने के लिए, पहले फ़ोन की मुड़ा गांव से, तो मैं उनको डेट दिया कि आप इस समय आइए और इस डेट को आइए। वो नहीं आई, क्या पता उनको याद है कि नहीं, वो नहीं आई। अब देखिए, वो समय हम दिए थे और हम स्पेशल उस समय को निकाले थे कि कोई स्टूडेंट आ रहा है, हमको एडमिशन लेना है। वो नहीं आई, याद है, वो नहीं आई। अगले दिन फिर फोन करती है, एक दिन रुक के, तीसरे दिन फोन लगाती, सर मुझे एडमिशन लेना है। मैं उनको ये बोला सीट पैक है, नहीं मिल सकती। तो उनको लगा कि सर अब फोन काट दिए, लेकिन मैं काट नहीं था। और मुझे एडमिशन खास नहीं चला, ऐसा बोली वो, खास मुझे एडमिशन मिल जाता। वो जो शब्द है, वो हमको ये लगा कि इनको भूख है यार पढ़ने की, तभी ये इस तरीके से वो मायूस हो रही है सिर्फ में। फिर हम इनको फिर बोले कि आप अगले दिन आइए, हम कोशिश करते हैं। तो उस समय से हम इंतजार कर रहे थे कि अब इनके पास तो सब चीज़ है, धैर्य है, आगे बढ़ने का जुनून है, कब मिलेगा कब मिलेगा। अंततः SSC GD BSF अब इनके पास है। और ये सभी सफलताएं जो भाई बहन के हैं, वो इनके अनमोल ये सफलताएं हैं। और आप सभी की सफलताएं आप सभी के माता पिता के चरणों में अर्पित है ये। तो एक अच्छा विषय कि हमारे भाई बहन अच्छे जगह पदस्थ हुए हैं, और उम्मीद करते हैं हम सभी कि आप सभी भी जल्दी से जल्दी अपनी सफलताओं का परचम लहराएं, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। कई छात्र छात्रा ऐसे हैं जो लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं। और समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो उनको बार बार गिराने का काम करते हैं। तो उनके लिए एक बात, जिनको सफलताएं नहीं मिली हैं और असामाजिक तत्व से वो बार बार परेशान होते हैं, कहने का मतलब परिवार में ही कोई बोल देते हैं कि अब इतना दिन तक पढ़ रहा है, क्या लगाएगा, छोड़ दे, कुछ नहीं होता, कुछ काम कर, गोदी खनिए कर, दुनियादारी कर। उनके लिए एक बात आप बोल दीजिए उनको, मेरे बारे में कोई राय मत दीजिएगा जनाब, क्योंकि मेरा वक्त भी बदलेगा और तेरी राय भी। उसके बाद भी अगर आपको कोई ज्यादा परेशान करे तो बोलिए, अभी तो हम ईमानदारी का चादर ओढ़े हुए हैं, अभी तो हम ईमानदारी का चादर ओढ़े हुए हैं। जिस दिन दिमाग खिसका ना, भगवान कसम, तेरा इतिहास पे इतिहास, तेरा भूगोल भी बदल देंगे। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य खड़ा करने में, बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य खड़ा करने में, लेकिन जब एक बार साम्राज्य खड़ा हो जाता है ना, तो वहाँ के राजा भी आप ही होते हैं। इसलिए मेहनत करिए, और बनना है तो समंदर बनिए, बनना है तो समंदर बनिए। लोगों के पसीने छूट जाए तुम्हारी औकात नापते नापते। वक्त अगर किसी का बुरा चल रहा है ना, तो बस मेहनत करिए, और अगर वक्त अच्छा चल रहा है आपका, तो किसी की मदद करिए।